beautiful girls. Today we stand here to recognize and celebrate the remarkable contribution in our school. Here is a true champion, is the real and now we have had a wonderful day of fun filled with joy, laughter and meaningful exchanges. But as they say, the night is still young and we have more treasure to unveil. Ladies and gentlemen, it gives me immense pleasure to introduce our distinguished guest of today, Mrs. Vandana Shrivastava. Without further ado, let's welcome Mrs. Vandana Shrivastava on the stage to grace us with your insightful words and enlighten us with your wisdom. Please welcome ma'am. We are eager to hear you. सत्यकाल जी, कैसे हो सब आप लोग? बढ़िया जी। अरे सब पीछे वालों, सब कैसे हो आप लोग? चंगे जी, जोर से बोलो ना। You know, it's an immense honor and privilege to stand here. And यकीन मानिए आप लोग की पंजाबियत को सलाम। बहुत बहुत मतलब मेरे को तो ये लग रहा है कि सारी इंडिया के सुंदर चेहरे और सुंदर बाल सब यहीं आ गए हैं। इतने सुंदर लोग तो मैंने कहीं देखे ही नहीं। वो अलग बात है कि हमारी सुख बहुत सुंदर है बट हर बच्चा इतना सुंदर। और थैंक यू सो मच ग्रुप कैप्टन देहोत एंड मिसेस देहोत फॉर कॉलिंग मी हियर। बहुत ही अच्छा लग रहा है, पूना से आकर तो बहुत अच्छा लग रहा है। पूना में तो हल्की हल्की गर्मी होती है, यहाँ तो बहुत अच्छा लग रहा है। और आप ये बताओ कि मुझसे बोला कि कोई मोटिवेशनल टॉक दे दो। आपका पूरा प्रोग्राम में किसी मोटिवेशन की ज़रूरत ही नहीं है। एक एक चीज़ इतनी सुंदर, इतने अच्छे से करी हुई, बच्चों का जब हमारा वेलकम हुआ, इतनी प्रैक्टिस, इतना सुंदर। यकीन मानिए पेरेंट्स ये सिर्फ एक फौजी करा सकता है। ये जो स्कूल है ना, आई एम सो ग्लैड कि ये किसी शहर में नहीं है, क्योंकि ये शहरों में वो बात ही नहीं जो गांव में है। यस, India lives in villages and it should live in villages. It should grow in villages. हमें अपने गांव में लोकल प्रॉस्पेरिटी बढ़ानी है। और इतना सुंदर प्रोग्राम, उसमें आपने विमेन एम्पावरमेंट भी कवर किया। ये लास्ट वाला प्रोग्राम योगा का तो बहुत ही सुंदर था। उसके पहले आपने हॉकी दिखाई, फुटबॉल दिखाया, छोटे छोटे बच्चों ने तो चमत्कार दिखा दिया स्टेज पे। एक एक चीज़ इतनी वेल डिसिप्लिन्ड, इतना सुंदर। कोई आप कह रहे हो गांव का स्कूल है, अरे गांव क्या, बच्चा तो हमारे ही है। और बहुत बहुत अच्छा कार्यक्रम। थैंक यू सो मच, थैंक यू। अब मैं यहाँ आई हूँ तो मैंने कुछ कहना भी पड़ेगा। ये देखिए, अब पूना से आई हूँ तो नहीं पहले तो मैं आप सब माता पिता, आप सबको कहती हूँ, आप लोग पहले अपने लिए तालियां बजाओ। आपके इतने सुंदर सुंदर बच्चे हैं और दूसरे आप जो हो वो नई पीढ़ी के रचयिता हो। आपने इतने प्यारे बच्चे जो हमें दिए हैं, उसके लिए आपको बहुत सारी बधाइयाँ, लख लख बधाइयाँ आपको। इट्स अ वेरी वेरी इमोशनल मोमेंट। और आज मैं आपके पास आई हूँ और कुछ जो बताने आई हूँ वो एज अ मदर भी आई हूँ। मेरे भी 2 बच्चे हैं, बड़े हो गए हैं पर बच्चे तो बच्चे ही हैं। और कुछ चीज़ें मैं एज अ काउंसलर, एज अ हीलर, स्ट्रेसेस के आते हैं, सुसाइड के आते हैं, डिप्रेशन के आते हैं, डिवोर्सेस के आते हैं, जो मैं कई बार सोचती हूँ कि काश इनको बचपन में कुछ चीज़ें बता दी गई होती, पेरेंट्स को कुछ समझा दिया गया होता, तो शायद बड़े होकर ये समस्याएं नहीं होती। क्या आप जानना चाहेंगे कुछ चीज़ें? क्या कहते हो आप पीछे वालों? ओके, हमें ये बताओ, आप लोग कितने लोग परेशान होते हो बच्चों के लिए, चिंता करते हो? हाथ उठाओ जी। अरे यार, ये तो चिंतामणि विलेज हो गया। आपको पता है
चिंता से चतुराई घटे, घटे रूप और ज्ञान। चिंता बड़ी अभागिनी, चिंता चिता समान। तुलसी भरोसे राम के, निर्भय होकर सोए। अनहोनी होने न दे, होनी होए तो होए। क्या आपको बाबा जी पर विश्वास है? भरोसा करते हो? तो अपने सर पर सारा लोड क्यों लिए बैठे हो? और वो सारा लोड जो अपने सर पे लेते हो ना, उसको किसको ट्रांसफर करते हो ये बताओ? अपने बच्चों पे करते हो ना, अपने बच्चों पे ट्रांसफर। क्या क्या बोलते हो सुबह से लेकर शाम तक अपने बच्चों से? तुसी ये कर, तुसी वो कर, तुसी ये ना कर, तुसी ऐसे खा, तू ऐसे खा, तू बड़ा होके क्या पेड़े बेचेगा, चने बेचेगा, तुझे बड़ा आदमी बनना। कितने लोग चाहते हैं कि उनके बच्चे बड़े आदमी बने, बड़े बड़े? कितने लोग चाहते हैं? कुछ ही लोग चाहते हैं, सब नहीं चाहते। मुझे सब दिखाई दे रहे हैं यहाँ से, वैसे इतना बता दूं, हम लोग सब चाहते हैं ना। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, तो कैसे नाम करेगा बच्चा हमारा? कैसे कैसे बड़ा बनेगा? कौन अपने बच्चे को इंजीनियर बनाना चाहता है? कोई नहीं। अरे वो पुल टूट गया, डरो मत उसमें। अच्छा, कितने लोग डॉक्टर बनाना चाहते हैं? वेरी गुड। कितने लोग फौजी बनाना चाहते हैं? अरे वाह, आप सही स्कूल में हो। पर अच्छा, कितने लोग चाहते हैं कि बच्चा खूब पैसे कमाए? कुछ ही लोग हैं, ज्यादा नहीं चाहते पैसे कमाने वाले। नहीं चाहते बच्चे पैसे कमाएं। मेरे को मत बोलना। देखिए, हम लोग अपने बच्चों में अपने सपने ढूंढते हैं ना, जो कभी शायद हम नहीं कर पाए किसी भी वजह से, वो हमारे बच्चे करें। पर हम जब डॉक्टर, इंजीनियर या बड़ी बड़ी बातें सोचते हैं, तो हम एक चीज भूल जाते हैं कई बार, कि क्या हम अपने बच्चों को खुश बनाना चाहते हैं? आर वी क्रिएटिंग हैप्पीनेस फॉर आवर चिल्ड्रन? क्या हम अपने बच्चों को एक स्ट्रेसफुल बचपना दे रहे हैं कि खुश बचपना दे रहे हैं? क्या हमारे बच्चे आज हमारे साथ खुश हैं? क्या हमारा बच्चा आज से 15 साल बाद जब अपने बचपन के बारे में सोचेगा, तो क्या वो अच्छी मेमोरीज लिए होगा कि स्ट्रेसफुल मेमोरीज लिए होगा? कि या ये बताएगा मेरी माँ ने कितनी कुटाई की मेरी, क्या मेरा बापू मुझे ऐसे मारता था? मैंने भी बहुत कुटाई की अपने बच्चों की, एंड आई रियली फील बैड अबाउट इट, क्योंकि मुझे और तरीका ही नहीं आता था बच्चे संभालने का, क्योंकि हमें समझाया ही नहीं। कमजोर हो जाना है, पर आपकी मेंटल, इमोशनल और स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ अगर आज आप उसको कल्टीवेट करते हो, सारी जिंदगी साथ देनी है, सब साथ देना है। और उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है माता पिता के साथ एक अच्छे स्कूल का एनवायरनमेंट। मुझे तो ये स्कूल, मतलब मैं तो पहली बार आई हूँ, केजे, हैट्स ऑफ टू यू। ये तो बिल्कुल सैनिक स्कूल लग रहा है मुझे। एडमिशन नहीं मिलते ऐसे स्कूलों में। एयरविंग एनसीसी होना आप सोच नहीं सकते पेरेंट्स, कितनी बड़ी बात है। कितनी बड़ी बात है कि एक गांव में एयरविंग एनसीसी है। मैं इतने स्कूलों में जाती हूँ, इतने कॉलेजेस में जाती हूँ, हजारों बच्चों को, पेरेंट्स को संबोधित करती हूँ और उनसे कहती हूँ कि आप अपने बच्चों को पढ़ाओ ना पढ़ाओ, सीनियर कॉलेज भेजो या ना भेजो, पर एनसीसी में जरूर भेजो। जो डिसिप्लिन, जो लॉयल्टी, जो टीम वर्क, जो रेजिलियंस, जो स्ट्रेंथ ऑफ योर इमोशनल स्ट्रेंथ एनसीसी सिखाता है। मेरे हस्बैंड सीईओ थे कुल्लू एनसीसी विंग के। इतना प्यार से बच्चे उनको आज भी रिस्पेक्ट करते हैं। ये जो फौजी है ना, ये बड़ी किस्मत से मिलते हैं एज अ हस्बैंड ऑल्सो। सच बता रही हूँ। और आप लोगों को एक फौजी ने हाथ पकड़ रखा है। ये दोनों मियाँ बीवी रिटायरमेंट के बाद ऐश की जिंदगी जी सकते थे जी, कुछ भी कर सकते थे, ये भी हमारे साथ पूना आ सकते थे रहने, बट दे चोज यू। इन्होंने अपने जन्मभूमि को कर्म भूमि बनाया है। इन्होंने इन्वेस्टमेंट, इस बंदे ने एक एक पैसे का इन्वेस्टमेंट स्कूल में कर दिया।
इनको शायद आमदनी नहीं होती, पर मुझे इतना पता है कि बहुत दुआएं हैं, बहुत दुआएं आप जैसे कोऑपरेटिव और बहुत अच्छे पेरेंट्स की हैं। वो पेरेंट्स जो अपने बच्चों में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उस स्कूल में, जिस स्कूल के जो ये मैनेजर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, चेयरमैन हैं, ये खुद लगे हुए हैं इस स्कूल को संभालने में। एक एक बच्चा का जो ना एक सीड होता है, आप लोग एक आपके बच्चे बीज हैं, और ये जब पुष्पित पल्लवित होंगे ना, और ऐसे अच्छे माहौल में बच्चे इंग्लिश भी बोल रहे, पंजाबी भी बोल रहे, हिंदी भी बोल रहे, मार्च पास्ट भी कर रहे, डांस कर रहे, सब कुछ कर रहे हैं। तालियां बजा दीजिए जरा जोरदार, ये बच्चे खूब तालियां बजवा रहे थे। तालियां बजाइए अपने लिए कि आपने स्कूल को चुना। और आपके आसपास भी जो लोग अपनी कुड़ियों को नहीं भेज रहे बच्चों स्कूल में, आप प्लीज उन्हें प्रमोट कीजिए। एजुकेशन इज एन इन्वेस्टमेंट, ये एक खर्चा नहीं है जीवन का। ये आपके बच्चों को वो सपने उनको देखने की क्षमता देता है। ये जो एक्सपोजर है, ये एक्सपोजर यकीन मानिए हमें अपने स्कूल में नहीं मिला था। हम जब छोटे थे तो हमें भी नहीं मिला था। हम जबकि कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ते थे, इतने स्केल में हमारे यहाँ एनुअल डेज नहीं होते थे आज से 40 साल पहले। ये जो आपको एक्सपोजर मिल रहा है, ये जो बच्चे आपके आपस में कर रहे हैं, ये जो सुख ने एक एक डांस परफॉर्मेंसेस, जो टीचर्स, जो प्रिंसिपल जिन्होंने इतने मेहनत से किया है, सब टीचर्स और स्टाफ के लिए प्लीज अ राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर एवरीवन। अब एज पेरेंट्स मैं आपको 2-3 बस छोटी सी चीज बताना चाहती हूँ जो आप लोग करते भी होंगे, और अगर नहीं करते हो तो सुन लो, क्योंकि आपके बच्चे बड़े होकर मेरे जैसे काउंसलर के पास ना आए, दुखी ना होएं, डिप्रेस ना होएं। उसके लिए 3 चीज़ें नहीं करनी है। देयर आर 3 C's जो हमें नहीं करने हैं। नंबर 1, कंपैरिजन। कंपैरिजन मतलब तुलना। जब हम अपने बच्चे की तुलना पड़ोसी के बच्चे से करते हैं तो आपको पता है हम किसको नीचा दिखाते हैं। बच्चे को नीचा नहीं दिखाते, हम अपने आप को नीचा दिखाते हैं और उस ऊपर वाले को दिखाते हैं। आप अपने बाबा साहब को नीचा दिखाते हो कि देखो तुमने उसकी बच्चा तो अच्छा बना दिया, मेरा बच्चा नालायक बना दिया। लगता है क्या कभी? मेरे को लगता था कि मेरा बच्चा नालायक है, बट हमने किसको नीचा दिखा रहे हैं? हम अपने आप को नीचा दिखा रहे हैं, क्योंकि हमारा बच्चा तो हमारा रिफ्लेक्शन है, पड़ोसी का बच्चा पड़ोसी का रिफ्लेक्शन है। तो एक तो हमें कंपैरिजन करते हो तो दिल में दुख बहुत होता है। उस कंपैरिजन से फिर निकलता है क्रिटिसिज्म। हम हर समय क्रिटिसाइज बहुत जल्दी करते हैं, सिर्फ बच्चों को नहीं, आस पड़ोस किसी भी चीज को। आज धूप तेज है या टीचर ने पढ़ाई ठीक से नहीं कराई, आप लोग मम्मी लोग सोचो, आप लोग 1-2 बच्चे पालने में आपको कितनी तकलीफ हो जाती है कि हम बच्चे स्कूल भेज देते हैं। कोविड के दिनों में बच्चे घर में थे, कितनी मुश्किल हुई। हम बच्चे स्कूल भेजते हैं, वो एक टीचर 50-50 बच्चों को अकेले संभालती है, कहीं कुछ ऊपर नीचे हो जाता है। पर हम क्रिटिसाइज बहुत जल्दी करते हैं, बहुत जल्दी। और तीसरी चीज है जो हम अपने बच्चों के साथ भी करते हैं, वो है कांस्टेंट चेकिंग। आपका आपके बच्चे के साथ कम्युनिकेशन क्या है? सुबह से लेकर शाम तक अगर आप उसे सिर्फ इंस्ट्रक्शन देते रहते हो कि ये करो, ऐसे करो, वैसे करो, तो आपका बच्चा आपसे दूर भागता है, वो आपके पास नहीं आता। वो कहता है अरे यार मम्मी तो पकाएगी, मम्मी तो सिर्फ यही बोल देगी ऐसा कर, ऐसा कर, ऐसा कर। सारे दिन में आपके बच्चे के साथ इमोशनल बहुत कुछ हुआ होता है। हमारे बच्चों में ना बहुत नाजुक हैं ये बच्चे, टेंडर हैं, इन्हें चोट भी जल्दी लग जाती है, हमको आपको भी लग जाती है ना। तो इन बच्चों को भी बहुत, जो चीज़ें आपको लगता है कि छोटी सी चीज़ के ऊपर ये बच्चा तमाशा कर रहा है, वो उसके लिए बहुत बड़ी है। आपके लिए छोटी है क्योंकि आप बड़े हो गए हो, आप सियाने हो गए हो। उस बच्चे के लिए, उसके कोमल दिल के लिए वो छोटी सी बात भी बहुत बड़ी है।
उसको समझो, उसको सुनो। वी नीड टू लिसन, वी नीड टू ऑब्जर्व आवर चिल्ड्रंस बॉडी लैंग्वेज। वो बच्चा बिना कुछ कहे भी आपको बहुत कुछ बोल देगा। अगर वो दुखी बैठा है, वो खाना नहीं खा रहा, या उसके नंबर कम आ रहे हैं, या वो कह रहा है मैंने स्कूल नहीं जाना, तो आप आकर पूछो ऐसा क्या हो रहा है। आपके पास बहुत हेल्पफुल स्टाफ है ये। अपने बच्चे को अगर ऑब्जर्व नहीं करोगे, अपने बच्चे को टाइम नहीं दोगे, उसको देखने में, उसकी ग्रोथ को देखो। वो आज छोटा है, कल को बड़ा हो जाएगा, चला जाएगा। हमसे पूछो, हमें अपने बच्चे सालों देखने को नहीं मिलते। ये तो वीडियो कॉल पे देख लेते हैं, बस तसल्ली कर लेते हैं। देखने को नहीं मिलेंगे बच्चे। आज उनकी शैतानियों के लिए तरसोगे बाद में। इनको अपने, ये सिर्फ आपकी मेमोरीज हैं, बच्चों की मेमोरीज हैं। जितना आप इसमें इन्वेस्ट करोगे, आपके बच्चे उतने खुशहाल, इमोशनल, मेंटली, फिजिकली एंड फाइनेंशियली वो उतने अच्छे पढ़ेंगे आगे। और 3 चीजें जो नहीं करनी है, वो मैंने क्या बोली हैं आपको, कौन रिपीट करेगा, कोई बताएगा? कंपैरिजन, क्रिटिसिज्म एंड कांस्टेंट चेकिंग। ये 3 चीज नहीं करनी है। कुछ तो रब के भरोसे छोड़ दे भाई। सब कुछ खुद ही कर। बच्चे को 5 बार दिन में, इसको तो गांठ बांध लो, दिन में 5 बार बच्चे को चाहे यहाँ टच करो, चाहे यहाँ टच करो, और उसको बोलो ब्लेस यू। उसको ब्लेसिंग दो, छूकर ब्लेसिंग दो। आपको नहीं पता कि आपकी टच कितनी वैल्यूबल है। एक माता पिता भगवान से कम नहीं है। हम लोग बच्चे को डांटते हैं, सब कुछ करते हैं, बट प्यार से उसका सर नहीं सराहते। सोने से पहले अपने बच्चे को जरूर कहो कि तुम रॉक स्टार हो, तुम सब कुछ कर रहे हो, तुम सबसे अच्छे हो। अपने बच्चे के सबकॉन्शियस माइंड में ये डाल दो कि उससे बेहतर कोई नहीं, वो परफेक्ट है। ना पड़ोसी का बच्चा, ना अड़ोसी का बच्चा, किसी का बच्चा नहीं, सिर्फ मेरा बच्चा परफेक्ट है। आपका बच्चा परफेक्ट है कि नहीं है? है ना? तो 3 चीजें जो करनी है वो है, नंबर 1, एक्नॉलेज योर चाइल्ड। एक्नॉलेज मतलब वो जो भी आपको कह रहा है उसको समझो, और उसके साथ देखो क्या करना है। ऐसे करना है, सर हिलाकर दिखाइए, ऐसे। ये मैं आपको NLP की टेक्निक बता रही हूँ। ऐसे सर हिलाना है और बच्चे की आंखों में देखना है। जब वो आपको कुछ बताए तो उसकी आंखों में देखिए, उसकी ओर थोड़ा सा झुकिए, उसका हाथ पकड़ लीजिए। दैट इज अ वेरी बिग साइन ऑफ एक्नॉलेजमेंट कि मैं तेरे साथ हूँ। ये नहीं कि बच्चा कुछ बोल रहा है, मैं टीवी देख रहा हूँ, मैं मोबाइल देख रहा हूँ, बेटा बोल। मैंने बच्चे की आंखों में देखना है, उसका हाथ पकड़ना है, और उसका हाथ, चाहे आपको कुछ नहीं समझ आ रहा कि वो क्या कह रहा है, आपको कुछ बोलने की जरूरत भी नहीं है, सिर्फ हाथ पकड़ लोगे ना, उसकी आंखों में देख लोगे, उसकी आधी प्रॉब्लम्स वहीं दूर हो जाएंगी। नंबर 2, अप्रिशिएट योर चाइल्ड। अब आप कहोगे जी, मेरे से बहुत से पेरेंट्स कहते हैं मैडम वो पढ़ता ही नहीं है, मैं क्या अप्रिशिएट करूं? तो क्या आपके बच्चे में कुछ भी अच्छा नहीं है? कुछ भी अच्छा नहीं है क्या? अगर वो पढ़ाई में नहीं अच्छा आ रहा तो वो बोलने में अच्छा होगा। जो बच्चे नॉटी होते हैं ना, वो दिमाग के बहुत तेज होते हैं, बहुत क्रिएटिव होते हैं। ऐसे नॉटी बच्चों की नॉटीनेस को भी अप्रिशिएट करो। हम चाहते हैं कि बच्चे रोबोट की तरह हमारी बात सुने। तू बैठ, मैं खाना खा, खत्म कर, होमवर्क कर, बस एक मशीन का खिलौना है, और फिर सो जा, फिर अगले दिन तो स्कूल चला जा। आपके बच्चे इंसान हैं, रब की बहुत बड़ी नियामत है आपके हाथ में। इनको आप जैसे चाहे मोल्ड कर सकते हो। तो नंबर 1 एक्नॉलेज, नंबर 2 अप्रिशिएट, एंड नंबर 3 जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो है अपलॉज। आपको बच्चों को अगर कोई कुछ भी कहना है जो सही नहीं है, वो क्रिटिसिज्म करिएगा घर के अंदर, और अपलॉज करिएगा पब्लिकली। खूब तारीफ कीजिए अपने बच्चे की। वो जो नहीं कर रहा है ना, उसकी भी तारीफ करो।
आपको लगेगा कि अरे मैडम कह रही हैं कि अरे वो नहीं कर रहा है तो बिगड़ जाएगा। माँ का लाडला नहीं बिगड़ता। माँ का लाडला, माँ के एप्रिसिएशन, ये बच्चे आपके वैलिडेशन के लिए जिंदगी भर तरसते हैं। मेरे पास 50-50 साल की उम्र के लोग आते हैं जो आज भी रोते हैं कि मेरे फादर ने कभी मुझे आई लव यू नहीं बोला, मेरे फादर ने कभी ये नहीं कहा कि बेटा मेरे को तेरे पे गर्व है। वो हमेशा कहते रहे तू नालायक है, तू ये है, तू वो है। और उसके रहते मैडम हम आज भी सोचते हैं कि हमें कोई कह दे कि तू अच्छा है, कोई कह दे कि तू सब कुछ कर रहा है। हर आदमी की अपनी लेवल्स होती हैं। हम जब कंपैरिजन करते हैं तो देखिए हम लेवल, अरे अब ये इतना, एक घोड़े को गधा बना रहे हैं, गधे को हाथी बना रहे हैं, और ये थोड़ा सा तो देखिए एजुकेशन सिस्टम भी ऐसे ही चल रहा है। बट आप एज पेरेंट्स तो अपने बच्चे को अपना बना सकते हो ना। और बच्चों को ना एक चीज कहनी है मैंने आपसे, बच्चों को ओवर प्रोटेक्ट मत करो। लेट देम फॉल, लेट देम फेल। फेल होते हैं ना, डरने की बात नहीं है। ये स्कूल संभालने के लिए बैठा है। ये स्कूल आपके बच्चों के ग्रोथ का प्रोसेस है। फेल होने से डरो मत। एक शेर है कि साया बहुत मिलेगा दरख्तों का राह में, साया बहुत मिलेगा दरख्तों का राह में, घर से निकलकर धूप में कुछ देर जल के चल। ये जलना भी बहुत ज़रूरी है। कोई अचार भी ना ऐसे छाई में नहीं पकता, धूप सबको चाहिए। ये प्रोटेक्शन मत दो ज़बरदस्ती की। जब ये, अगर आपने कहानी सुनी हो कि कैटरपिलर तितली में कैसे बदलता है, वो जो कष्ट होता है बाहर निकलने का, वो कष्ट आपके पुख्ते ये जो डोले हैं या जो आपकी आर्म्स की स्ट्रेंथ है उसको स्ट्रॉन्ग करता है। तो आप जब बच्चे को ओवर प्रोटेक्ट करते हो, बच्चे को रोने नहीं देते हो, तो आप बच्चे से उसकी आगे बढ़ने की क्षमता को छीन रहे हो। तो एज पेरेंट्स ग्रो होने दो, गिरने दो, संभलने दो, अपने आप संभलेंगे, क्योंकि हर चीज़ ना धीरे धीरे होती है। हम लोग एज पेरेंट्स बहुत ज़्यादा फ्यूचर की सोचते रहते हैं, बहुत जल्दी एंग्शियस हो जाते हैं। होते हो एंग्शियस? आगे बढ़कर हमारा बच्चा क्या करेगा, क्या करेगा। एक कहावत है हिंदी की, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आवे फल होए। आपके बच्चे में भी सीजन आने वाला है, बहुत अच्छे बनने वाले हैं, बहुत। देखिए बलून का टूटने का टाइम था, टूट गया। तो फिर जी कोई सवाल हो तो मुझसे पूछ लो, और आपके सामने हूँ, मैं कुछ सवाल भी ले सकती हूँ। और आपको और आपके सारे परिवार को और बच्चों को बहुत सारा आशीर्वाद। और इस स्कूल को तो मतलब दिल जीत लिया है स्कूल ने। नॉट बिकॉज ये हमारे मित्र हैं, बट इन्होंने जो मेहनत की है, और इन्होंने एयरफोर्स कलर्स लगा रखे हैं इसमें, और बड़ा नॉस्टैल्जिक लगता है, क्योंकि अब हम रिटायर हो जाते हैं तो हमें अपने ये सब बहुत बहुत, आपने तो कहिए कमाल कर दिया। हम नीले खून वाले हैं। नीले खून वाले हैं जी। नीली वर्दी वाले। तो आपसे कोई सवाल हो किसी का तो कोई हमसे पूछ सकता है जी। आप कुछ पूछना चाहते हो सुख? Please explain us what is abundance. देखिए कहने को ही ना वो अंग्रेजी का शब्द है, पर हमारे देश में, हिंदुस्तान में अबंडेंस रुच रुच के भरी हुई है। ये ब्रिटिशर्स के आने बाद हम में ना ये स्केर्सिटी माइंडसेट आ गया है, और आज अबंडेंस मतलब हमारे पास सब कुछ है। आप लोग जरा सब अपना आगे हाथ बढ़ाओगे, सब लोग अपना राइट हैंड आगे बढ़ाओगे और अपने दिल पे रखो, लेफ्ट साइड पे रखो, और बोलो आई एम इनफ, आई एम इनफ। आई एम इनफ मतलब मैं काफी हूँ, चाय कॉफी वाला कॉफी नहीं, मैं काफी हूँ। एंड दैट इज अबंडेंस। अपना हाथ फिर से आगे बढ़ाओ और अपनी पीठ पे ले जाओ यहाँ,
और बोलो आई एम द बेस्ट, और अपना अपना नाम बोलो और बोलो वेल डन, वेल डन। क्या जरूरत है हमें किसी और की? जब हम अपनी खुशी दूसरे बाहर ढूंढते हैं तब हम स्कैर्सिटी में होते हैं। जब हम सक्षम हैं, बाबा जी की कृपा पे हैं, तो हम अबंडेंट हैं। और हम अबंडेंस अपने बच्चों को कैसे सिखाएं, ये मैं आपको जरूर बताना चाहूंगी कि आप जब भी कोई खर्चा करते हो, कोई भी खर्चा है, क्या आप चीची चूचू करके करते हो अपने बच्चों के सामने? करते हैं मैम, जनरली करते हो? क्या आप ये दिखाते हो बच्चे को, हे भगवान ये तो खर्चा, ये कैसे करना, ये भगवान, और प्रायोरिटी नहीं देते हो पेमेंट्स को? कोई भी पेमेंट हो उसको डिले करते हो। आप बताओ फिर आपका बच्चा कोई भी काम टाइम से क्यों करेगा? जो कुछ आप करोगे आपका बच्चा हूबहू वही करेगा। और इतना बता दूं, सारे माता पिता, बच्चे बड़े होंगे, आज पिटाई करोगे तो कल को वही खाओगे। मैं बहुत सीरियस बात बोल रही हूँ। जो दोगे वही मिलने वाला है। कल को आज वो बच्चे कमजोर हैं तो आप पीट लेते हो। बच्चे शायद सुन रहे होंगे और ताली बजाएंगे, क्योंकि आज वो कमजोर हैं तो हाथ उठा लेते हो। जब वो बड़े हो जाएंगे ना तो आपका हाथ नहीं उठ पाएगा। तो अभी से उस हाथ को सिर्फ आशीर्वाद के लिए उठाओ। और बच्चे को अगर डिसिप्लिन करना है तो वो काम खुद करो। आपको बताऊं, मेरा बेटा शेफ है। लोग कहते हैं यार उससे अकेले उस लड़के को पता था कि मसूर की दाल कैसी होती है। कितने बच्चों को पता होता है मसूर की दाल, स्पेशली बॉयज को, कि मसूर की दाल कैसी होती है? बट क्योंकि मैं कुकिंग क्लासेस लेती थी, मैं किचन में डांस करती हूँ। मैं इतनी खुश होती हूँ किचन में कि मेरे बच्चों, दोनों बच्चों ने कुकिंग को कभी भी, अब देखिए मक्खी आ गई मेरे पास, उन्होंने कभी भी ये नहीं समझा कि ये खाना बन रहा है। हमारे घर में खाना नहीं बनता, रोज प्रसाद बनता है। आप लोग के घरों में क्या बनता है भाई? प्रसाद बनता है ना? क्या उसमें रब की कृपा नहीं है? अबंडेंस तब आती है दोस्तों जब आप शुक्राना में रहते हो, आप ग्रैटिट्यूड पे रहते हो। ये बच्चे आपके नहीं हैं, ये आपके थ्रू आए हैं। आप एक मीडियम हो, एक सोल को इस धरती पे लाने के लिए। पर ये बच्चे अपनी जिंदगी, अपना भविष्य उस रब के द्वारा लिखवा कर लाए हैं। आप अगर इंटरफेयर ज़्यादा मत करो तो ये बच्चे बहुत शाइन करने वाले हैं, बहुत चमकने वाले हैं। आप अगर ग्रैटिट्यूड में रहो और चीचू चूचू स्कैर्सिटी पे मत रहो। जो चीज़ें आपने करनी, आप चाहते हो बच्चे करें, आप चाहते हैं बच्चे पढ़ाई करें, आप पढ़ाई करो। बैठो ना पढ़ने उनके साथ। मोबाइल छोड़ो ना अपना, वो भी छोड़ देंगे। मोबाइल पे भी हाउ टू। क्या आप लोग को लगता है कि मोबाइल परेशान कर रहा है? किस किस मम्मी को लग रहा है? सबको लग रहा है। अच्छा, सारे पेरेंट्स को कंप्लेन है मोबाइल की। कितने मम्मी पापा अपना अपना मोबाइल बंद कर सकते हैं? आप लोग अपना बंद कर दो। किसी ने हैंड रेज नहीं किया, मुझे कंप्लेंट मत करना। आप लोग अपने, देखिए एक चीज बताती हूँ आप लोग को, शायद आप लोग के घर में एक बड़ा चार्ट पेपर लगा लो। उस बड़े से चार्ट पेपर में बड़े से मार्कर पेन से ना एक टाइम टेबल लिखो। 2 चार्ट पेपर लगाओ, एक में रूल्स लिखो, एक में टाइम टेबल लिखो, और उसमें लिखो कि ये रूल्स इस घर में सबके लिए हैं। बच्चों के लिए अकेले मत बनाना रूल्स, सबके लिए हैं। और खाना खाते समय ना मोबाइल ना टीवी। इतना कर सकते हो? खाना खाते समय मोबाइल टीवी आप लोग अपना छोड़ सकते हो? बच्चे भी छोड़ देंगे। जब वो देखेंगे कि आप रूल्स फॉलो कर रहे हो, वो भी रूल्स फॉलो करेंगे। और आप खुद देखोगे कि कितने अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। कोई और सवाल? बजरंगबली की बेटी हूँ, बजरंगबली है। अगर
आप लोग जो भी डिवाइन को मानते हो, ये उनकी किताबें हैं। कि मेरे हस्बैंड के 3 एयर क्रैश हुए हैं और लास्ट वाला तो काफ़ी सीरियस था, वो उसमें से बच के आए। मैं एक बार मर गई थी, मैं ज़िंदा होकर आई। उसके अलावा बहुत तरीक़ों से ज़िंदगी में मेरे मैजिकल इंटरवेंशंस हुए हैं। मैं एक हीलर हूँ, मैं पास्ट लाइफ की हीलिंग करती हूँ, पूर्व जन्म से हीलिंग करती हूँ। ऐसी चीज़ें जो शायद कभी आप सोच नहीं सकते ठीक हो सकती हैं। कोई भी परेशानी हो, इट कुड बी फिज़िकल बीमारी हो या कोई आप लीगल चक्कर में फंस गए हो, कहीं कोई चीज़, तो वो बहुत से किस्से हैं उस किताब में कि कैसे हीलिंग्स काम करती हैं। हीलिंग के बारे में हम लोगों को पता ही नहीं है। हीलिंग यानी कि जितनी भी यूनिवर्स में, जैसे आप सूरज की रोशनी, उस एनर्जी को यूज़ कैसे करते हैं वो उस किताब में लिखा है। उसके अलावा आप मेरा नंबर ले सकते हो मैम से, मैम का ग्रुप होगा कोई पेरेंट्स का, उसमें मैं अपना कार्ड पोस्ट करवा दूंगी। मेरा इंस्टाग्राम है, आप मेरा वेबसाइट चेक कर सकते हो, वंदना श्रीवास्तव ये लिखा हुआ है .in। कभी भी आप चाहो मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। ऑनलाइन कंसल्टेशन होती है, आपकी बहुत सी समस्याओं का समाधान तुरंत मिल जाएगा। और आप इस किताब को पढ़ना, इस किताब से आपकी कोई भी प्रॉब्लम्स होंगी वो तुरंत डिवाइन इंटरवेंशन से हील हो जाएंगी। ये किताब एक भगवान को अर्पित किताब है, ये मेरी किताब नहीं है, ये उनकी किताब है। इसका नाम ही है डाइड एंड बैक। तो चलिए अब मैं एंड करती हूँ और मैं अपने केजे सुख, अपने हस्बैंड और जितने टीचर्स हैं, जितने प्रिंसिपल हैं, स्टाफ की तरफ से आप लोगों को एक चीज़ कहना चाहती हूँ कि हम फ़कीरों से चाहे कोई दुआ ले जाए, हम फ़कीरों से चाहे कोई दुआ ले जाए, जाने कहाँ हमको फिर हवा ले जाए। राह पे लिए बैठे हैं एक चिंगारी, राह पे लिए बैठे हैं एक चिंगारी जो Thank you so much, ma'am, for your enlightened and inspirational thoughts and